आज तीसरा दिन था, इसलिए राजा का तीसरा बेटा दरवाजा के बाहर पहरा देने चला गया। उसके साथ भी वही हुआ। आधे रात के बाद वह अपने नींद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वह सो गया। सोने के कुछ समय पश्चात वह स्वप्न देखने लगा। उसने स्वप्न में देखा एक बूढ़ा पति पत्नी जीना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका बेटा समय पर उन्हें खाना पानी नहीं देता था। इसी कारण वे पास के जंगल में लगे सरल फल को खाने जा रहे थे। उस फल के बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित थी कि किसी समय एक राजा को उसका पैरोट वह फल ला कर दिया था, लेकिन राजा उस समय बिजी था, जिसके कारण वह फल को खिड़की के ऊपर रख दिया और बातों में खो गया। कुछ समय बाद उस फल को सूंघते सूंघते एक सांप वहां आ गया और उस फल में से थोड़ा सा खा भी लिया, जिसके कारण पूरा फल में विष फैल गया। शाम को राजा जब फल को खाने आए तो उन्होंने उस एरिया को काट कर हटा दिया जहाँ सांप ने खाया था। जब राजा ने उस एरिया को काट कर फेंका तो वहाँ बैठे राजा का कुत्ता ने उस फल को तुरंत खा लिया। जैसे ही वह कुत्ता उस फल को खाया वह वहीं पर मर गया। ये सब देखकर राजा फल नहीं खाए और उस सुग्गा को खाना में राजा स्वयं अपने हाथों से जहर मिलाकर उसे खाने के लिए दे दिए। सुग्गा खाने के कुछ समय बाद मर गया। राजा को लगा था कि सुग्गा हमें जहर वाला फल खिलाकर मारना चाहता था। राजा को पता नहीं था कि वह फल सांप के विष के कारण विषैला हो गया था। तभी से राजा उस पेड़ के पास जाने से सभी को मना कर दिए और वे लोग आज तक फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन ये बूढ़ा पति पत्नी गुस्सा में उसके पास जाते हैं और उस फल को तोड़कर खा भी लेते हैं। खाने के अगले 5 मिनट तक उन्हें अजीब सा फील होता है। उसके बाद वो मरने की जगह कुछ युवा की तरह महसूस करने लगते हैं। अगले दिन यह बात पूरे गाँव में वायरल हो गई कि 2 आदमी मरने के लिए उस पेड़ के पास गए थे और युवा बनकर वापस आए हैं। तभी गांव के सारे लोग उनसे मिलने चले गए और पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। दोनों ने सभी को बताया, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैंने ऐसा किया, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हो गया। तभी राजा का तीसरा पुत्र का नींद खुल जाता है और वह सोचने लगता है कि यदि वह राजा जो स्वप्न में आया था, अगर वह पैरोट को खाने में जहर मिलाने से पहले थोड़ा भी सोचा होता तो शायद उसके पास वह पैरोट अभी तक अवेलेबल होता। तो दोस्तों, इस कहानी के मूल मंत्र यही है कि आप कितने भी गुस्सा में क्यों ना हो, कितना भी खून क्यों ना खौल रहा हो, कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना आ जाए, पर आपको कोई भी कदम सोच बुझ कर ही उठाना है। तो बस पार्ट 3 में इतना ही। मिलते हैं पार्ट 4 में।